क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र पाल सिंह। कहाँ रहने वाले हैं आप? मथुरा के रहने वाला हूँ। अच्छा, किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं किसान यूनियन से हूँ। कलीनगर तहसील अध्यक्ष हूँ टिकैत गुट से मैं। अच्छा, युवा से। जो मावटांडा पीलीभीत मार्ग पर जो पुलिया टूटी हुई है, ये कब से है और इसमें आने जाने में राहगीरों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये 3 साल से टूटी हुई है। ठीक है, आधी टूटी हुई, आधी खड़ी हुई, कभी भी गिर सकती है। सभी मतलब पूरे जिले का ये मार्ग है। ठीक है, सभी स्कूल की बसें भी इधर से जाती हैं, गन्ना वाली ट्रालियाँ भी जाती हैं, धान वाली भी जाती हैं। ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। ये खाली दीवार खड़ी करके इन्होंने आधा लिख कर रख दिया, सावधान पुलिया क्षतिग्रस्त है। ठीक है, क्षतिग्रस्त है तो इसको बनाओ ना, लिखा क्यों है? जब गिर जाएगी तभी बनाना, जब हादसा कोई हो जाएगा पहले ही बनाओ इसको। तो अब तो टाइम है बनने का, बरसात में बाद में 3 महीने 4 महीने फिर नहीं बन पाएगी, फिर साल निकल जाएगा पूरा ऐसे ही। 3 साल तो वैसे निकाल दिए इन लोगों ने। तो आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं जो पुलिया अब तक नहीं बन पा रही है? क्या कारण है? जिम्मेदार तो हम जनता को ठहराते हैं, जो यहाँ पे बैठ के जाम नहीं लगाती है। क्या करे जनता? बाद में कोई हादसा हो गया तो फिर ही करेगी। ठीक है, और तो कोई अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहा ना इन पे। ठीक है, एक अभी टूटती नहीं तो दूसरी गिर जाती, इतनी कमजोर बनी हुई पुलियाँ, सब पुरानी पुलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए पुलिया जल्दी नहीं बनी तो क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे? हम तो आंदोलन करेंगे और क्या। तो इससे संबंध में पहले आपने शासन प्रशासन को सभी पत्राचार के जगह माध्यम से या सोशल ज्ञापन मीडिया दिए या सभी जगह मौखिक रूप से ज्ञापन दिए हुए हैं हमारे सभी जगह पे, पुलियों के लिए और रोड के लिए भी दिया हुआ। रोड तो बनना जो छूटा हुआ था वो शुरू हो गया है। ठीक, मगर पुलिया अभी तक नहीं बन पा रही। पुलिया अभी तक एक पुलिया हो तो तभी है। तो क्या कोई शासन प्रशासन ने या कोई अधिकारी ने, जिम्मेदार ने कोई आपके लिए आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि बन जाएंगी। बन भी कैसे जाएंगी? एक में ही लगे रहते हैं, 3-3 4-4 महीने एक में लगे रहते हैं। ये तो दिया जाए, अलग अलग ठेकेदारों को ठेका दिया जाए तो तभी पुलिया बनाई जाए। एक ठेकेदार कितनी बना लेगा? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बरसात से पहले पहले पुलिया बने और मेन रोड है जो चालू रहे। ये ना हो कि बंद हो, इधर भी खल्ला है उधर भी, कहीं से निकास नहीं है, सभी जगह बंद हो जाएगा अगर ये पुलिया गिर गई तो जो राहगीर निकलते हैं, बड़े वाहन निकलते हैं, तो किस तरीके से आप लोगों का डर का माहौल रहता है? डर का क्या, ये तो गिरी है, क्या पता कब गिर जाए। ठीक है, जान जोखिम में डाल से इससे भी नहीं कर रहे हैं। आगे पुल, नहर के पुल हैं, वो भी इतने रास्ते हैं मोटरसाइकिल लेने के लिए, उसमें जान जोखिम में डालने क्या है? यहाँ तो बिल्कुल खोल दो, उनको गिरी जाए, गिरने हैं तो खड़े कर रखे हैं। ठीक है, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? पुलिया संतोष। ये पुलिया का क्या मामला है और ये कहाँ पर है? पुलिया ये सुखदासपुर नवदिया केडी स्कूल के निकट है, जो कि काफ़ी समय से ये बदहाल है, टूटी हुई है, इसको बनना चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हैं और ये कितने समय से है? ये करीब 1.5 साल से हो गई है। तो आप लोगों को निकलने में किस तरीका की परेशानी बड़ी होती है? असुविधा होती है। बड़े भारी वाहन लोड के जो हैं उनसे बच के निकलना पड़ता है। ये जल्दी बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार, कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम नवदिया सुखदासपुर। किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ खड़े हैं? हमारे यहाँ पे ये पिछले साल बाढ़ आई थी तो उस वजह से ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। तब से अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आपने इस संबंध में कहीं शिकायत की या किसी से अवगत कराया? अवगत तो मौखिक रूप से इसी करा चुके हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ विकास, ये पुलिया दोबारा पुनः निर्माण हो, अच्छे से ये मतलब राहगीरों को समस्या से समाधान हो। जैसे आप लोग इस रास्ते से पुलिया से निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? महसूस यही होता है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, बचाव से सावधानी से निकलते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा जी हैं। आज क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है हाथ उठाकर। क्या पूरा मामला है और ये कहाँ की पुलिया है? 2024 में जुलाई में जो बाढ़ आई थी उसमें पीलीभीत मावटांडा मार्ग पर लगभग सभी पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस समय ये पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन अब तक इस पुलिया को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ दीवार खींचकर ये लिख दिया गया है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है और भारी वाहनों का यहाँ से प्रवेश वर्जित है। लेकिन उसके बावजूद भी गन्नों से भरी ट्रकें, खाद से भरी ट्रकें और तमाम भारी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में कोई रास्ता नहीं है। और सड़क एक होने के बावजूद यहाँ से मार्ग तो एक ही है, तो लोग निकलेंगे ही। सरकार को सोचना चाहिए कि इसका कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढें और इस पुलिया पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करें,
क्योंकि जनपद पीलीभीत को जाने वाला, जिला मुख्यालय को जाने वाला एक मात्र ये मार्ग है और आने जाने वाले राहगीर अस्पताल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कचहरी जाने के लिए, जिला मुख्यालय के लिए यही एक मात्र मार्ग है। तो सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं और पता नहीं सरकार प्रशासन इस पुलिया को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। कोई बड़ी दुर्घटना होने का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि बड़ी दुर्घटना कोई ना हो, उससे पहले इस पुलिया का कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढा जाए और इस पुलिया पर निर्माण शुरू किया जाए। और कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, जिम्मेदारी तो सभी की होती है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, आसपास के जो जागरूक युवा हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है। चाहे क्षेत्र के प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे कोई वार्ड सदस्य हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है और एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रतिनिधियों को इसके बारे में बताए और पत्राचार करे। लेकिन शासन प्रशासन तो देखो वो मुख बधिर होकर बैठे हुए हैं। आम जनता को ये सोचना चाहिए और जो इसकी मांग उठा रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अमित मिश्रा जी।